Very good morning, students. In hypergeometric function or Gauss hypergeometric function, our next problem is twice f1 minus n 1 minus beta minus n alpha 1 equals to alpha plus beta minus 1 twice n upon alpha n alpha plus beta minus 1 n. In this term, or in left hand side, alpha equal to minus n and x equal to 1. So here we use Vandermonde theorem. If only here x equal to 1, then we use here Gauss theorem. Okay, so we use Vandermonde theorem. So by the statement of Vandermonde theorem, we have twice f1 alpha equal to minus n करो, माइनस अल्फा नहीं माइनस n, alpha equal to minus n, beta, gamma and x equal to 1 equals to gamma function of gamma upon gamma function of gamma plus n into gamma minus beta minus नहीं सॉरी प्लस इंटू है ये यहाँ पर, ठीक है, गामा माइनस बीटा प्लस एन अपॉन गामा माइनस बीटा. या यहाँ पर ये भी कह सकते हो कि गॉस थ्योरम, ये स्टेटमेंट लर्न नहीं हो तो क्या करोगे, गॉस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो तो फिर लर्न करना ही पड़ेगा. गॉस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है उसमें अल्फा इक्वल टू माइनस 1 पुट कर दो. ओके, उसमें क्या था, गॉस थ्योरम क्या थी, गामा फंक्शन ऑफ गामा अपॉन गामा माइनस अल्फा, तो अल्फा इक्वल टू माइनस एन पुट करोगे तो ये प्लस एन हो गया. ठीक है, ये एज इट इज़ था गामा माइनस बीटा, और यहाँ क्या था गामा माइनस अल्फा माइनस बीटा, तो माइनस बीटा तो एज इट इज़ है और अल्फा की जगह माइनस एन पुट करोगे तो प्लस एन हो जाएगा. क्यों, यही तो था, गामा फंक्शन ऑफ गामा अपॉन गामा माइनस अल्फा, गामा फंक्शन ऑफ गामा माइनस बीटा, गामा माइनस अल्फा माइनस बीटा, ट्वाइस f1 अल्फा बीटा गामा एंड x इक्वल टू 1. यही थी गॉस थ्योरम. ठीक है, तो स्टेटमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो ऑल द स्टूडेंट्स आर लर्न टू ऑल स्टेटमेंट्स. तो सभी स्टूडेंट्स को ये सभी स्टेटमेंट्स जो हैं वो क्लियर होने चाहिए, लर्न होने चाहिए. तो कैसे भी कर सकते हो, गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट लो और उसमें अल्फा इक्वल टू माइनस एन पुट करके फिर सॉल्व कर दो, या सीधे वैंडरमोड थ्योरम जो है उसको यूज करो और फिर इसका सॉल्यूशन करो. ठीक है, तो ये तो गॉस थ्योरम है, इसको तो तभी प्रेजेंट करना है यहाँ पर, तब इसको लेकर इसमें अल्फा इक्वल टू माइनस एन पुट करो. ठीक है, अदरवाइज इसको इंक्लूड करने का इसमें नहीं है. इक्वेशन फर्स्ट मार्क कर दिया इसको. ठीक है, अब इसमें देख लो क्या क्या चेंजेज करोगे. माइनस एन तो एच इट इज है, 1 एच इट इज है. ठीक है, ये दो चेंजेज होंगे, बीटा और गामा. रिप्लेस बीटा बाय 1 माइनस बीटा माइनस एन एंड गामा इक्वल टू अल्फा. देन ट्वाइस f1 माइनस एन 1 माइनस बीटा माइनस एन एंड गामा की जगह अल्फा पुट करोगे. ठीक है, एंड 1 एज इट इज इक्वल टू, ये देखो क्या क्या चेंजेज होंगे इसमें. गामा फंक्शन ऑफ गामा अल्फा, गामा अल्फा प्लस एन. ठीक है, गामा माइनस अल्फा माइनस बीटा, तो गामा माइनस अल्फा
अल्फ़ा की वैल्यू क्या है यहाँ पर -n, गामा ये है और अल्फ़ा ये है। अल्फ़ा की जगह पुट करोगे -n तो ये +n हो जाएगा और माइनस बीटा, गामा माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है। या एज इट इज़ रहने तो इसको इसी में पुट कर रहे हो तो गामा माइनस बीटा +n है तो ये +n, गामा +n तो ये हो गया, गामा की जगह अल्फ़ा और +n ये हो गया, ठीक है। ये दोनों टर्म्स आ गई। ओनली माइनस बीटा करना है तो माइनस बीटा मीन्स -1 प्लस बीटा प्लस n, ओके। तो ये तो सब लोग कर सकते हो अपने आप चेंजेज। अपोन गामा माइनस बीटा तो गामा अल्फ़ा हो गया और माइनस बीटा करोगे तो -1 प्लस बीटा प्लस n, ये टर्म आ गई। गामा फंक्शन ऑफ अल्फ़ा अपोन गामा अल्फ़ा प्लस n, किसका फॉर्मूला बन गया 1/अल्फ़ा प्लस n। अल्फ़ा n क्या होता है अपना, गामा फंक्शन ऑफ अल्फ़ा गामा फंक्शन ऑफ अल्फ़ा प्लस n अपॉन गामा फंक्शन ऑफ अल्फ़ा, ठीक है। तो ये अपोजिट है तो ये 1/अल्फ़ा n हो जाएगा। अल्फ़ा n इक्वल टू गामा फंक्शन ऑफ अल्फ़ा प्लस n अपॉन गामा अल्फ़ा, ठीक है। ये तो फॉर्मूला स्टार्टिंग से अपना बार बार यूज हो रहा है, क्लियर हो गया होगा सबको। नेक्स्ट यहाँ से देखो, इसको गामा फंक्शन ऑफ अल्फ़ा -1 प्लस बीटा प्लस ट्वाइस n अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा -1 प्लस n वाली टर्म्स को लास्ट में ले लो, ठीक है। ये तो n ट्वाइस n हो गया और ये n एच इट इज। अब इन दोनों को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। राइट हैंड साइड को थोड़ा सा देखते हुए, तो ये अल्फ़ा n तो आ गया अपना, इन दोनों टर्म्स के फॉर्म में अपने को उसको रिप्रेजेंट करना है। क्या करोगे उसके लिए 1/अल्फ़ा n, ये तो एज इट इज हो गया। अल्फ़ा -1 या अल्फ़ा प्लस बीटा -1 एक ही बात है, प्लस बीटा को पहले ले लो इसको बाद में, अपॉन 2n। n वाली टर्म को छोड़ दो तो गामा अल्फ़ा प्लस बीटा -1 अल्फ़ा प्लस बीटा -1, इसी से इंटू और इससे डिवाइड कर दिया। इसमें भी n वाली टर्म को तो छोड़ दो यहाँ पर, और गामा फंक्शन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा -1 प्लस n अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा -1, इससे डिवाइड हो गया और इसी से इंटू कर दो, अल्फ़ा प्लस बीटा -1, ठीक है। तो सिंपली क्या किया है, n वाली टर्म जो है उसको तो छोड़ दो, उससे बाकी जो बचे जो भी रिमेनिंग टर्म्स हैं उससे इंटू और डिवाइड। इसमें भी n वाली टर्म को छोड़ दो और अल्फ़ा प्लस बीटा -1 इनसे इंटू और डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब ये सभी बता सकते हो, ये फॉर्मूला बन गया और ये फॉर्मूला बन गया, और ये गामा अल्फ़ा प्लस बीटा -1 ये जो है ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये किसका फॉर्मूला बनेगा, इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बता दो कि जो सेम होता है, जैसे अल्फ़ा सेम है उसको तो ब्रैकेट में ले लो, और बाकी जो n वाली टर्म है उसको यहाँ पर ले लो। तो अल्फ़ा प्लस बीटा -1 सेम है दोनों में, तो अल्फ़ा प्लस बीटा -1 तो ब्रैकेट में ले लो, अल्फ़ा प्लस बीटा -1, और ये n वाली टर्म जो है वो एच इट, अल्फ़ा n एच इट इज है, अल्फ़ा प्लस बीटा -1 n, ठीक है। ये अपना राइट हैंड साइड था, ठीक है। यही प्रूव करना था, या लेफ्ट हैंड साइड ले सकते हो ये।
या वैसे भी प्रूव कर सकते हो, जैसे इसको लेफ्ट हैंड साइड नहीं लो तो ये टर्म इसको रिप्लेस किया, रिप्लेस करने से ये टर्म हो गई, इस टर्म से ये टर्म ओरिजिनेट हो गई, ठीक है। इस टर्म को सॉल्यूशन किया और ये यहाँ पर, तो यहाँ पर हैंस प्रूफ, ठीक है। इसको राइट हैंड साइड ना भी लिखो तो ये यहाँ पर हैंस प्रूफ। तो ये पार्ट अपना कंप्लीट प्रूव हो गया। देखो नेक्स्ट पार्ट में ये प्रूव करना है, ट्वाइस F1 अल्फा बीटा गामा प्लस 1 इक्वल टू दिस टर्म, ठीक है। अल्फा एच इट इज हेयर एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। एक्स इक्वल टू 1 है, मीन्स यहाँ पर गोस थ्योरम को यूज करके, गोस थ्योरम को अप्लाई करके इस पार्ट को प्रूव करेंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलोगे और लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हुए इस टर्म पर पहुँचोगे, ठीक है। राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आना है, वही इधर अल्फा बीटा गामा 1 है, ठीक है। तो ये भी गोस थ्योरम के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन करके देखोगे सभी, इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलना और राइट हैंड साइड के इक्वल इसको प्रूव करके देखना, ठीक है। तो करके देखना और सॉल्यूशन नहीं हो तो फिर डिस्कस करेंगे इसको, ओके। इन नेक्स्ट क्वेश्चन we will prove that twice f1 minus n 1 1 minus x equal to 1 plus x raised to the power n। सबसे फर्स्ट तो देखो 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n, इसका एक्सपेंशन फार्मूला आप लोगों को बताया था, ठीक है। तो एक्सपेंशन फार्मूला सबको क्लियर है, इसी के अकॉर्डिंग 3 फार्मूले और बताए थे कि एक ये फार्मूला लर्न कर लो, इसी के अकॉर्डिंग डेराइव कर सकते हो। 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर n, 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर माइनस n एंड 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर माइनस n। इसी फार्मूले में चेंज करके दैन वी विल डेराइव अदर 3 फार्मूले। अब देखो क्वेश्चन में जहाँ न्यूमेरिकली वैल्यू दी हुई हो वहाँ हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन को समेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। समेशन फॉर्म में ये डेफिनेशन होती है, सबको क्लियर है, अल्फा एन बीटा एन फैक्टोरियल एन गामा एन इंटू एक्स रेज टू द पावर एन, ठीक है। पुट करो, एन इक्वल टू 0 पुट करोगे, प्लस एन इक्वल टू 1 प्लस एन इक्वल टू 2 प्लस एन इक्वल टू 3 प्लस एंड सो ऑन, ओके, ठीक है। ये सबसे फर्स्ट बता भी दिया था किस तरह से ये वैल्यू जाएंगी, वही जैसे अल्फ़ा 1 बीटा 1 तो अल्फ़ा बीटा हो जाएगा, अल्फ़ा 2 बीटा 2 आएगा, अल्फ़ा 2 की वैल्यू अल्फ़ा अल्फ़ा प्लस 1, बीटा 2 बीटा बीटा प्लस 1, गामा 3 आएगा तो गामा गामा प्लस 1 गामा प्लस 2, ठीक है। एन इक्वल टू 3 से एक्स क्यूब, तो सिंपली एन इक्वल टू 0 प्लस एन इक्वल टू 1 प्लस एन इक्वल टू 2 प्लस एन इक्वल टू 3 एंड सो ऑन। तो न्यूमेरिकली वैल्यू जहाँ गिवन हो वहाँ हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन को सीरीज फॉर्म में लेते हुए उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, इजी हो जाएगा उससे। अब इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंजेज कर दो, अल्फा इक्वल टू माइनस एन, बीटा इक्वल टू 1, गामा इक्वल टू 1 एंड एक्स को किससे रिप्लेस करोगे, माइनस एक्स से, ठीक है। तो ये रिप्लेस इसमें चेंजेज, ये चेंजेज कर दो, ठीक है। तो अपना लेफ्ट हैंड साइड तो ये इस फॉर्म में इजीली ये आ गया। अब राइट हैंड साइड में भी ये सभी चेंजेज कर दो, अल्फ़ा बीटा गामा और एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करके ये टर्म यहाँ पर फाइंड आउट कर लो, ठीक है। तो इस टर्म में ये वैल्यूज पुट करने के नेक्स्ट ये स्टेप आ गया अपना। वैसे भी देखो बीटा और गामा 1 है, दोनों इक्वल हैं, तो बीटा और गामा वाले टर्म्स तो एज इट इज कैंसिल हो जाएंगी। जैसे बीटा इक्वल टू 1 पुट करोगे तो 1 2 3, ठीक है। गामा इक्वल टू 1 इसमें पुट करोगे तो 1 2 3, तो बीटा एंड गामा वाली तो टर्म जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपस में कैंसिल हो जाएंगी। ओनली अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर लो, माइनस एन, एक्स को माइनस एक्स से, इसी तरह से इनमें माइनस कॉमन ले लो, ये तो हो जाएगा माइनस एन माइनस एक्स है तो माइनस माइनस प्लस एन इंटू एक्स, तो 1 प्लस एन इंटू एक्स प्लस इसमें से माइनस कॉमन ले लो दोनों टर्म्स में से, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर, इसमें से भी माइनस कॉमन ले लो, तो एक माइनस तो ये 3 टर्म्स हैं तो माइनस कॉमन लोगे, ठीक है। तो माइनस एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 और एक माइनस यहाँ से आएगा तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। सॉल्यूशन है, इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो माइनस कॉमन लोगे सभी टर्म्स में से, देन वी गेट 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन, ओके।
एंड दिस फार्मूला इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 + x⁻n। इसका एक्सपेंशन फार्मूला यही होता है, ठीक है। फिर भी एक्सपेंशन फार्मूले में प्रॉब्लम आ रही हो कुछ, जैसे 1 + x⁻n, 1 - x⁻n, 1 - x⁻n, इनके क्या फार्मूले होंगे वो क्लियर नहीं हो रहे हो, देन यू विल डिस्कस मी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्वाइस f1 1 1 2 - x = 1/x log 1 + x, ठीक है। अब ये क्वेश्चन सेम इसी तरह से करके देखोगे। सीरीज फॉर्म में गॉस हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन को डिफाइन करोगे और उसमें अल्फा = 1, बीटा = 1, गामा = 2 और x को -x से रिप्लेस करोगे, ठीक है, इस इक्वेशन में। ये जो अपना ये टर्म था, ठीक है, इस इक्वेशन में, और उसको सॉल्व करोगे, ठीक है, और राइट हैंड साइड के इक्वल लाओगे। अब यहाँ पर log 1 + x आ रहा है, सभी को log 1 + x का फॉर्मूला क्लियर होगा। क्या होता है फॉर्मूला? x - x² + x³ - x4/4 प्लस एंड सो, ठीक है। तो ये आप लोगों को हिंट दे दिया। सिंपल सीरीज में वैल्यूज ये सभी पुट करनी है और log 1 + x का फॉर्मूला ये हो ही गया, ठीक है। तो इजीली राइट हैंड साइड के इक्वल इसको प्रूव कर सकते हो।